आज़ाद ग्रुप की तरफ से देवभूमि उत्तराखंड के लिए समर्पित इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य विशेष के साथ साथ उत्तराखंड का जो अधीनस्थ सेवा आयोग है, जिसके द्वारा विभिन्न परीक्षाएं ली जाती हैं, जिनमें से एक आपका आता है जेल गार्ड का हो गया, पटवारी का हो गया, लेखपाल का हो गया। तो पटवारी और लेखपाल के बारे में, क्योंकि उसका सिलेबस एक बार फिर से आयोग ने फाइनलाइज कर दिया है, तो उसके संबंध में हमने बात कर लिया है। और अभी जेल गार्ड के लिए आधिकारिक रूप से अपडेटेड सिलेबस कोई नहीं दिया गया है, लेकिन वेबसाइट पर स्पष्ट है कि स्नातक लेवल का यदि कोई एग्ज़ाम होता है तो क्या पाठ्यक्रम होगा, वही पाठ्यक्रम उसने पटवारी और लेखपाल के लिए भी दे दिया है। तो इंटरमीडिएट और स्नातक योग्यता के साथ साथ जो आपका वैकेंसी आता है उसमें सेम पाठ्यक्रम होता है, और निश्चित रूप से यही पाठ्यक्रम आपको कुछ दिनों बाद आयोग की वेबसाइट पर भी स्पष्ट रूप से जेल गार्ड सिलेबस के रूप में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दें कि आज़ाद IAS एकेडमी जो हमारा संस्था है, जो RPS स्टडी सर्किल जो हमारी संस्था है, जो हमारा मेन चैनल है आज़ाद IAS एकेडमी, जिस पर मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगातार पिछले 5 से 6 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं। PSC के क्षेत्र में, UPSC के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य विशेष का हमारा चैनल नहीं था, उत्तराखंड राज्य विशेष में हमने अभी प्रसार नहीं किया था। तो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, क्योंकि लगातार अब उम्मीद की जा रही है कि UK SSSC के साथ साथ UK PSC का भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाएगा। नोटिफिकेशन की भी चर्चा हो रही है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इन सब को देखते हुए कि उत्तराखंड के जो छात्र हैं, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से छात्र आते हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों से छात्र आते हैं, उनको किस प्रकार से बेहतर शिक्षा, बेहतर तैयारी के कंटेंट कम मूल्य में निःशुल्क कुछ चीज़ें कम दामों में उपलब्ध कराई जाए और बेहतर हो, कंटेंट बेहतर हो, अन्य लोगों से बेहतर हो, वो कैसे उपलब्ध कराया जाए, तो उसी को विचार करते हुए ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए लॉन्च किया गया है। महीनों पूर्व लॉन्च किया गया था, लेकिन विधिवत जो कार्यक्रम होते हैं उत्तराखंड राज्य विशेष के, वो अभी प्रारंभ नहीं हुए थे। 1 अगस्त से आपको इस चैनल पर उत्तराखंड राज्य विशेष से संबंधित कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जहां पर आपकी जो भी परीक्षा होती है, उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, सभी के लिए कार्यक्रम आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जेल गार्ड की बात कर लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपने बारे में बता दूंगा कि भाई मेरा परिचय क्या है, क्योंकि यदि आप मेरे से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो उत्तराखंड जेल गार्ड का जो एग्ज़ाम है, इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म फिल करने की, वो 14 तारीख है, और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। ठीक है, अब इसमें जो परीक्षा है मानी जा रही है कि दिसंबर तक परीक्षा हो जाएगी। तो दिसंबर के पहले तो नहीं होना है, हो सकता है कि आगे भी चली जाए, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि परीक्षा हमारी 1 दिसंबर को होगी। इस आधार पर हमें अपनी तैयारी करना है कि यदि 1 दिसंबर को ही परीक्षा ले ली जाती है तो हम इतनी तैयारी कर सकें, इतनी तैयारी रख सकें कि हम इसी बार क्वालिफाई हो सकें। पद कितने हैं? 213 पद है। पद मैटर नहीं करता है, ठीक है, पद चाहे एक ही हो, मैटर क्या करता है कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके मन मस्तिष्क में आपको बैठाना पड़ेगा कि यदि एक भी पद होगा तो भी हम सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। ठीक है, आपको इस लेवल पर अपनी तैयारी को लेके जाना है कि यदि एक भी पद निकलता है तो भी आप अन्य जो कैंडिडेट हैं उनको आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो पद का कोई मतलब नहीं होता है। पद को दिमाग में मत डालिए कि पद संख्या कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो यही पद 20,000 भी हो जाएंगे तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी तैयारी को पुख्ता करिए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए, निश्चित रूप से सफल रहेंगे। योग्यता क्या है? इसमें इंटरमीडिएट योग्यता मांगी गई है। अब जो इनका पाठ्यक्रम है, जो अभी तक पाठ्यक्रम इन्होंने दिया है, उसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञापित ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या स्नातक स्तर या उसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा, मतलब कोई भी ऐसा पद जो इनके द्वारा निकाला जाता है, इस आयोग के द्वारा कोई भी ऐसा पद जो निकाला जाता है जिसकी योग्यता इंटरमीडिएट और स्नातक होती है, या तो इंटरमीडिएट या तो स्नातक, तो उनकी जो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसके पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं। तो कहने का मतलब है कि यही सेम पाठ्यक्रम आपके लिए रहेगा। निश्चित रूप से कुछ दिन में आयोग आपका
आपका स्पष्ट कर देगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के यदि हम प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो हमें यही प्रतीत होता है कि इसी पैटर्न पर चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हिंदी है, 100 अंकों की कुल परीक्षा है, जिसमें सामान्य हिंदी 20 अंकों की है और उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां, उत्तराखंड राज्य विशेष आपका 40 अंकों का है। तो 100 में यदि हम देखें 20 हिंदी का निकाल दें और उत्तराखंड का 40 निकाल दें तो 60 अंक आपके निकल जाते हैं हिंदी और उत्तराखंड से संबंधित जानकारियों में। और यही सबसे बेहतर खंड है जहां पे आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड से आते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और यदि आपका उत्तराखंड ही नहीं तैयार है, उत्तराखंड के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों समस्याओं का सामना करने पड़ेगा? क्योंकि अन्य छात्र उत्तराखंड से जो आ रहे हैं उनको इसके बारे में बेहतर जानकारी है और वो यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं, इसलिए इसके बाद भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड का जो नॉलेज है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। यदि आपका बेस्ट नहीं है तो निश्चित रूप से आप चयनित होने लायक नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्तराखंड से संबंधित फैक्ट अपने आप के बहुत बेहतर करने हैं और दूसरा सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको हिंदी पे। यदि आप इन दोनों चीज़ों को कवर कर ले जाते हैं, ठीक है, इन दो चीज़ों को आप कवर कर ले जाते हैं बेहतर से, तो आप मान के चलिए कि आपका 60 से 70% सिलेक्शन पक्का हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो खंड हैं इसमें हर कोई बेहतर नहीं कर सकता है। जैसे हर कोई इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र इन सब में बेहतर नहीं कर सकता है। ठीक है, और रही बात करंट अफेयर्स आपको रेगुलर देखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से यदि आप 3 से 4 भी प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो भी आप अन्य छात्रों को पीछे छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स सबका बेहतर नहीं होता है। लोग समझते हैं कि हम वार्षिकी एक ले लेंगे उसी से रट जाएंगे, तो भाई करंट अफेयर्स रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है और चीज़ें लिंक करके पूछी जाती हैं। तो करंट अफेयर्स तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा, बिना इसके आप जो है बेहतर नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर्स साथ साथ लीजिए, हिंदी हो गया, उत्तराखंड से संबंधित जानकारी होगी, करंट अफेयर्स हो गया और इसमें कंप्यूटर को भी आप जोड़ सकते हो। और जब करंट अफेयर्स और कंप्यूटर को आप जोड़ दोगे तो कम से कम यहाँ से आपके 10 से 15 प्रश्न निकल जाएंगे। अब ये 40 प्रश्न थे, 40 में से 10 से 15 निकल गए, निश्चित रूप से 10 प्रश्न कम से कम रीजनिंग के होंगे। तो इसके बाद जो आपकी सबसे पहले यहाँ पे हम बता रहे हैं कि क्या प्राथमिकता आपको तय करना है, किस प्राथमिकता पर आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले उत्तराखंड प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए कि उत्तराखंड हमें बेहतर करना है। दूसरी प्राथमिकता में हमें हिंदी को लेना है, क्योंकि सिलेबस पाठ्यक्रम एकदम स्पष्ट है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कहाँ से प्रश्न आएगी। तो द्वितीय प्राथमिकता में आपका हिंदी होना चाहिए। तृतीय प्राथमिकता में आपका रीजनिंग होना चाहिए, थर्ड प्राथमिकता आपकी रीजनिंग की होनी चाहिए और चौथी प्राथमिकता आप दीजिए करंट अफेयर्स और कंप्यूटर को। इसके बाद जो आपका समय बचता है वो आप दीजिए इतिहास, भूगोल, मतलब सामान्य अध्ययन के खंड पर दीजिए। ठीक है, तो यदि आप इस प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ते हैं कि कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हमारे आयोग ने किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा वरीयता दिया है, किसको प्राथमिकता में रखा है, यदि आप ये चीज़ें जान जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि सफल होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप पाठ्यक्रम को जानें, आप आयोग को समझें, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप समझें। यदि आप उसको समझ रहे हैं, आयोग को समझ रहे हैं, पाठ्यक्रम को समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये तो हो गई पाठ्यक्रम की बातें। डिटेल में सिलेबस दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं दे दूंगा। और 1 अगस्त से जैसा मैंने बताया कि आपके लिए कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित की जाने लगेंगी, तो वहाँ पे जो टॉपिक होंगे पाठ्यक्रम के अनुसार एक के बाद एक टॉपिक आपका कराया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि अब आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप किस ज़िले से हैं उत्तराखंड से, अपना नाम परिचय अवश्य बताइएगा। और इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने परिचय बता देता हूं कुछ। तो मेरा नाम है कुलिंदर सिंह यादव और यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा हूं। यूपीएससी का मैं छात्र हूं, एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रतियोगी छात्र हूं। और अभी तक का जो मेरा सबसे बेहतर रहा है वो वर्ष 2016 और वर्ष 2017 रहा है। इन 2 वर्षों में मैंने यूपीएससी, जो आप आईएएस आम शब्दों में बोलते हैं, इसमें प्री और मेंस दोनों लगातार क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अभी तक का जो मेरा बेस्ट था वो चीज़ें हैं कि उत्तराखंड
क्यों मैं जुड़ रहा हूँ उत्तराखंड से, क्योंकि दिली इच्छा थी उत्तराखंड राज्य विशेष से जुड़ने की। अभी तक मैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष देख रहा था, लेकिन जो झुकाव था वो उत्तराखंड की तरफ था। तो उत्तराखंड से संबंधित जो भी एग्ज़ाम, जो भी परीक्षाएं आपकी होंगी, सभी परीक्षाओं में आपको इस चैनल पर बेहतर कंटेंट दिए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को चैनल के बारे में बताएं, और बताएं कि 1 अगस्त से आपके लिए नियमित कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, और निश्चित रूप से हम आपके सिलेक्शन तक, पहले दिन से जिस दिन आप जुड़ते हैं उसी दिन से एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हम आपके अंतिम दिन सिलेक्शन तक साथ रहेंगे। जब तक का आपके जीवन में छात्र शब्द जुड़ा हुआ है, तब तक के लिए हमारा ये संबंध इसी प्रकार से बना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया गया है आप सबके लिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो वहाँ से जाकर प्लीज़ चैनल को जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी आपके कंटेंट दिए जाएंगे वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध कराएंगे। मान लीजिए लेक्चर यहाँ पे हुआ, कोई पीडीएफ शेयर करनी होगी तो कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।